Hello students, after a long time, welcome all of you on my YouTube channel. Today's class will be on a quick revision of social thinker, structuration and postmodernism. जिसमें हम पहला थिंकर्स जैक्स दरिदा की बात करेंगे। हम इन जो भी थिंकर्स होंगे इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जो यूजीसी नेट के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये बुक्स क्या है डेट के साथ विद डेट के साथ आपको याद रखनी है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये बुक्स पूछी जाती है, ठीक है। और पहला जो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो जैक्स दरिदा है उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनका पहला उनका है विखंडन, ठीक है। सेकंड नंबर पे है भेद, थर्ड वन इज अ विकेंद्रण, ठीक है। ये आपको क्या है कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिए थे, जैक्स दरिदा। और जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रहेगी वो रहेगी स्पीच एंड फिनोमिना एंड अदर एसेज 1967, राइटिंग एंड डिफरेंस 1967, पोजीशंस 1972, डिसेमिनेशन 1972, मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी 1972, ग्लास 1974, of grammatology 1976. This one is the most important books, and writing and difference and dissemination बहुत बार एग्जाम में क्या है ये बुक्स पूछी गई है। नेक्स्ट चलते हैं माइकल फुकॉल्ट पे। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था नॉलेज एंड पावर। ये सब चीज़ें नॉलेज एंड पावर से देखते थे सोसाइटी में कि किस तरह से सोसाइटी कंट्रोल होती है नॉलेज और पावर के थ्रू, ठीक है। जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो थी मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954, मेडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, थर्ड बुक इज द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, एंड नेक्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, The Archaeology of Knowledge 1969, Discipline and Punish 1975, The History of Sexuality 1976, 1984 and 1984। ये क्या है इसकी वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 3 है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास थिंकर्स रहेंगे वो रहेंगे न्यू फंक्शनलिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म, जिसमें अलेक्जेंडर की बात करेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है, बहुत बार इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर। ये कब के थे, ये 1947 के थिंकर थे। और इनकी जो महत्वपूर्ण जो इनके सिद्धांत है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नव प्रकारवाद और नव वामपंथी मार्क्सवाद, ठीक है। ये दो आपको क्या है याद रखने हैं। और जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो थी थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी 1982, न्यू फंक्शनलिज्म 1985, 20 lectures social theory since World War II 1987. This one is the most important book. Durkheim Sociology Cultural Studies Education 1988, Action and Its Environment 1988, and New Functionalism and Beyond 1998. Next one is a Jürgen Habermas, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर। जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है, क्रिटिकल थ्योरी। ये आपको क्या याद रखनी है। और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है द स्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, एंड नेक्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1963, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट्स 1968, टुवर्ड्स अ रेशनल कॉमिटी 1970, legitimation crisis 1973, the theory of communicative action volume 1 and volume 2 1981, the philosophical discourse of modernity 1985, moral consciousness and communication action 1983, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। नेक्स्ट वन लुइस अल्थ्यूजर। महत्वपूर्ण जो इनके कॉन्सेप्ट्स थे वो थे विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन, संरचनावाद। और जो इनकी बुक्स थी वो थी
Montesquieu's Politics and History 1959, 4 Marks 1966, Reading Capital 1970, Lenin and Philosophy and Other Essays 1971, Position 1976, Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Society, Scientist and Other Essays 1980, 1974. These one are the most important thinkers of our social thinkers, जो आज हमने इसमें 5 कवर्स किए थे। और जो आगे नेक्स्ट थिंकर्स आएंगे हम उनके बारे में भी क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। 4 से 5 दिन आपकी शेष आज से रह रहे हैं, तो हम इसी तरह से थिंकर्स को रिवाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।